नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खान की उन 3 स्ट्रेटजी के बारे में जिनसे हम इंस्पिरेशन लेकर अपनी जिंदगी में कुछ उतार सकते हैं। हमें सीखना उस इंसान से भी चाहिए जो कि कभी गलत डायरेक्शन पर था, बट डिपेंड ये नहीं करता कि हम उससे कुछ गलत ही सीखें। बिहाइंड इज अनलकी सक्सेस लाइक 3 सिंपल स्ट्रेटजी। महारत और सीखना, यह कुछ हद तक स्वतः स्पष्ट लग सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान लीडर बनने के लिए हमारे पास सीखने के लिए खुला दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका सिंपल सा मीन यह है कि अपने अहंकार को अलग करना है, विनम्रता का अभ्यास करना और नए विचारों, दृष्टिकोण और मतों के लिए खुला रहना। खान की विशाल सफलता के पीछे यही धारणा छिपी थी। वह जन्मजात विलक्षण कभी नहीं थे। खान के पास व्यवहारिक सीखने, एक सतत चक्र, प्रयोगात्मक, अनुकूल और उनकी विशिष्ट, अनुशासित और केंद्रित इच्छाशिष्ट द्वारा संचालित निरंतर संशोधन था। तो किसी विषय पर महान बनने का पहला कदम अपने अहंकार पर काबू पाना और यह महसूस करना कि ज्ञान खुले विचारों से आता है। जब हम कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो हमको यह याद रखने की आवश्यकता है कि हम चाहे कितने भी अनुभवी क्यों ना हो जाएं, सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ है। डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द मुगल एम्पायर वॉज फॉर्म फॉर बीइंग अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर। वास्तव में खान ने सक्रिय रूप से उन अन्य राष्ट्रों से सीखने की कोशिश की जिन पर उन्होंने कभी विजय प्राप्त की थी। प्रत्येक को अपने शासक सिद्धांतों में शामिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लिया। उसने अनेक तकनीकों, औजारों और रणनीति का अध्ययन किया और उसने अब महारत भी हासिल की, जिससे कि वह अपने से पहले के किसी अन्य मंगोल लीडर की तुलना में शहरों को अधिक कुशलता से जीतने में सक्षम हो गया। और इसके बारे में इस तरीके से सोचें, हम जितना अधिक ज्ञान और विचारों का उपभोग करेंगे, आप नई चुनौतियों और अनुभवों को स्वीकार करके उसमें उभरने के लिए उतने ही फिट होंगे। याद रखें, सबसे अच्छे लीडर अपनी सीखने और बढ़ने, अनुकूल करने की क्षमता के कारण बेहद सफल होते हैं। जैसे जैसे हम अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं, हम सभी को नई चुनौतियों और परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ईगो द एनिमी के लेखक सियान हॉलिडे का कहना है, लेखक दूसरे कैसे संपादित करें, कॉमेडियन कैसे एक्टिंग करें, सेल्समैन कैसे प्रतिबंधन करें। खान की किताब में एक पत्ता निकालिए और बन जाइए एक्टर। याद रखें, प्रौद्योगिकी ने सूचना के अवरोध को पूरी तरह से हटा दिया है। प्रत्येक पुस्तक पढ़ें, नए पॉडकास्टर सुनें, अलग उद्योगों में सम्मेलन में भाग लें, नए देशों की यात्रा करें, लोगों से मिलें, अपने सहयोगियों के साथ विचार मंथन करें या एक अलग भाषा सीखें। अनुकूल करने और एक अधिक विविध व्यक्ति बनने के लिए जो कुछ भी करना है वह सब करें। लेजर शार्प फोकस। कई पश्चिमी लोग खान को एक निर्दयी बर्बर विजेता के रूप में देखते हैं, लेकिन प्राथमिक साक्ष्य और स्रोत सामग्री अन्यथा सुझाती है। वास्तव में अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत है कि खान की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनकी लेजर शार्प दृष्टि और फोकस से उपजा है। तो हम पहली के इस अंतिम टुकड़े से क्या सीख सकते हैं? खैर, सबसे पहले हमें इस बात से सावधान रहने की जरूरत है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और जैसा कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जहां फोकस जाता है ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सत्य और संवादित रूप से विनाशकारी दोनों है। याद रखें, यदि आप अपना सारा ध्यान धन, संस्थानों और या फिर विचारों की कमी पर केंद्रित कर रहे हैं, तो आप उसी को और अधिक आकर्षित करने जा रहे हैं। अपनी ऊर्जा का कुशलता से उपयोग करें और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अपना परिणाम क्या चाहते हैं।